गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। कॉरपोरेट गवर्नेंस का ही एक पार्ट या उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पक्ष है ये निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, या हम ये भी कह सकते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस का एक अगला स्टेप है ये। कॉरपोरेट गवर्नेंस का जहां ये कहना है कि कॉरपोरेट क्षेत्र अपना लाभ कमाए, दूसरों को हानि ना पहुंचाए, वहीं सीएसआर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टेप आगे बढ़ के ये कहती है कि कॉरपोरेट ने जो लाभ कमाया है वो सारा अपने ऊपर खर्च नहीं करे, बल्कि उसका एक छोटा सा हिस्सा दूसरों को दे दे। तो देखिए उसके आगे की बात है। पहले हम ये कह रहे हैं कि अपना लाभ कमाइए, दूसरे को हानि पहुंचा के नहीं कीजिए ऐसा। और अब हम ये कह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में कि जो आप लाभ कमा रहे ये बहुत ज्यादा है, उतने का आप क्या करोगे, सारा अपने ऊपर खर्चा नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली खाना दाल रोटी ही है आपको। तो उस लाभ का एक छोटा सा हिस्सा आप भाई दूसरों को दे दो। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके लिए वो समुद्र में बूंद के बराबर होगा, लेकिन दूसरे को उतने में ही बहुत हेल्प हो जाएगी। भाई हम 10 रुपए किसी को भीख अलग बात है, अदरवाइज वैसे किसी जरूरतमंद को दे दें तो हमारे लिए वो कुछ नहीं है 10 रुपए। हाँ, लेकिन उसके लिए एक टाइम का उतने में ही हो सकता है कि 2 रोटी और नमक का जुगाड़ हो जाए, और हमारे लिए वो 10 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। महाराजा अग्रसेन आपने नाम सुना होगा, उनका एक कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित है, 1 ईंट 1 रुपया। तो अग्रोहा हिसार के पास हरियाणा में जगह है, तो राजा थे, तो उनके राज्य में निवास करने के लिए कोई भी बाहरी व्यक्ति आता था तो अब उसका रहने का इंतजाम, उसका खाने पीने का इंतजाम बाकी। तो उनकी स्कीम, उनकी योजना थी कि उस राज्य के जितने परिवार हैं, जितने लोग हैं, सब बस 1 रुपए और 1 ईंट उसको चंदा देंगे। तो 1 रुपए और 1 ईंट। आज की अगर बात करें हम तो 140 करोड़ आबादी हमारे देश की है, तो 140 करोड़ रुपए हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, केवल 1-1 रुपया हर आदमी दे तो, और 140 करोड़ ईंट हो जाएंगे। अब सोच के देखिए, केवल एक हमने 1 रुपए दिया, लेकिन उसके पास कितना, 140 करोड़। और हमने केवल 1 ईंट दी, लेकिन उसके पास 140 करोड़। घर बन गया उसका, खाने पीने रोजगार सबका इंतजाम हो गया उसका कि नहीं हो गया, और हमारे ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हमने समुद्र में एक बूंद भी नहीं दी उसको, 1 रुपए दिया हमने उसको। लेकिन बस पूरे अगर 140 करोड़ दे दें तो 140 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। तो वही बात है कि हमारे लिए तो वो 1 रुपया कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन एक एक करके उसके लिए वो कितना हो जाएगा। वही सीएसआर का एक तरह से कॉन्सेप्ट है। यहां अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, विप्रो, इन्फोसिस, अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। केवल हर रोज की उनकी कमाई देखिए आप, तो अगर वो उसका एक छोटा सा हिस्सा गरीबों, जरूरतमंदों को अगर दान दे दें, उनके लिए वो पता भी नहीं पड़ेगा, समुद्र में बूंद के समान होगा, लेकिन उन जरूरतमंदों का उस पैसे से कितना भला हो जाएगा। तो बस ये सीएसआर है कि कॉरपोरेट क्षेत्र जो लाभ कमाता है, जिस समाज में रह के काम करता है, फलता फूलता है, आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, उस समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी हैं उसकी। कॉरपोरेट क्षेत्र को उस जिम्मेदारी को समझना चाहिए और उसे पूरा करने में सहयोग करना चाहिए।
दुनिया भर की बीमारियां, समस्याएं हैं हमारे देश में, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, असमानता, पेड़, नदी, जहां आप करना चाहो कर दो। देखा हमने आजकल कोरोना के दौर में कि कोई कह रहा है हम 500 ऑक्सीजन सिलेंडर ही दे रहे हैं दान, कोई कह रहा है हम आईसीयू वेंटिलेटर वाले बेड दे रहे हैं 100 दान की 50 दान, कोई कह रहा है हम अस्पताल ही बनवा दे रहे हैं। दिल्ली में छतरपुर मंदिर आप सबने पढ़ा सुना होगा कि 10,000 कितने बेड का राधा स्वामी सत्संग ने अपने बड़े बड़े जो उनके सत्संग स्थल हैं दे दिया कि आप अस्पताल बना दीजिए। यही है सीएसआर। वो तो कॉरपोरेट नहीं है राधा स्वामी सत्संग, लेकिन कहने का मतलब कि वही काम टाटा ने भी किया, अंबानी ने भी किया, बाकी सब ने भी किया। किसी ने सरकार को आईसीयू वाले वेंटिलेटर वाले बेड दिए, किसी ने अस्पताल, या किसी ने और कुछ ऐसा, तो वो सब कर रहे हैं। वो जब कॉरपोरेट करने लगेगा तो वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा वो। तो हम बात ही कर रहे हैं कॉरपोरेट मतलब जाइंट, बड़ी बड़ी कंपनियां, एमएनसीज, उनके नेटवर्थ लाखों करोड़ रुपए, कोई उनके पास कैपिटल की, फंड की कमी नहीं। रोज के केवल पर डे के उनके इनकम, उनकी आय देखें आप तो वो अपने उस आय, अपने उस लाभ का एक छोटा सा हिस्सा खर्च करें समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने में। उन्हीं जिम्मेदारियों, उन्हीं उत्तरदायित्वों को हमने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की संज्ञा दी है। संक्षेप में वही लिखा है, कॉरपोरेट क्षेत्र का समाज या पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व। कि केवल लाभ कमाना ही अल्टीमेट गोल नहीं हो आपका, और लाभ भी कमा के क्या करेंगे, बार बार वही बात है कि उस लाभ का करेंगे क्या। अल्टीमेटली खाएंगे वही दाल रोटी, और आपको तो वो भी नसीब नहीं होगा। डायबिटीज हो जाएगी कुछ और, जिस लेवल पे आप हो तो आपको तो और वो घास फूस खा के जिंदा रहना पड़ेगा कि सलाद खा रहे और ये और वो। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो अगेन वो गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत। तो गांधी जी तो ये कहते थे कि भैया आपने 100 रुपया कमाया, 2 अपने ऊपर खर्चा करो, कि 5 मतलब जितनी जरूरत है बाकी सब दान दे दो। गांधी जी तो ये कहते थे ट्रस्टीशिप में। सीएसआर कह रहा है कि नहीं, आप 95 अपने ऊपर खर्चा कर लो, कम से कम 5 दूसरे को दे दो। गांधी जी तो कह रहा है कि 5 खर्चा करके 95 दे दो, ये कह रहा है कि तुम तो 95 रख लो, कम से कम 5 तो दे दो। और 5 भी नहीं, हमने तो जो कानून बनाया केवल 2 की बात कर रहे हैं हम, कि 100 रुपया में 2 रुपया दे दो तुम दूसरे को, बाकी 98 अपने ऊपर ही खर्चा करो, अपने पास रख लो। तो कानूनन तो हमने केवल 2% की बाध्यता की है अपने देश में, कि आपकी जो लाभ हो रहा है 2% बस उसका आप सीएसआर पे खर्च कर दो। 100 कमाते हो तो 98 खुद करो, जो करना है रखो, 2 रुपया बस समाज को दे दो आप। तो है समुद्र में बूंद की नहीं। आपसे हमसे भी भैया, आप स्टूडेंट हैं, 10,000 8,000 आपके पिताजी देते हैं आपको घर खर्च, और आपके सामने भी कोई जरूरतमंद आ जाए तो 10-20 रुपए दे देते हो कि लो। खाना खिला देते हैं हम लोग किसी को कि चलो लो। तो हमारे लिए उस 5,000 10,000 में भी वो 10-20 रुपए की ठीक है, अगर मन में वो भाव है तो। और कम से कम हर आदमी 1 महीने में 10-20 रुपए तो इस तरह का किसी को नहीं है, तो कम से कम मंदिर ही जाके आदमी चढ़ा देता है 10-20-50 रुपए। तो सोच को देखें कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, 10,000 रुपए एक तरह से इनकम मान लें आपकी, जो पिताजी आपको हर महीना देते हैं, और 10,000 में अगर 50 रुपया भी आपने किसी ऐसे गरीब को दे दिया कि मंदिर में चढ़ा दिया, कितना % हो गया 10,000 में 50 रुपए? कितना % होता है? 0.2% है। अच्छा, 10,000 में 100 रुपए 1% होगा, नहीं 0.2 क्यों, 0.5 हो जाएगा ना। 10,000 का 100 रुपए होगा तो 1% होगा। हाँ, तो 10,000 का 50 रुपए मतलब 0.5। तब सोच के देखिए कि अगर एक स्टूडेंट जो 10,000, जिसमें पूरा 10,000 का उसका खर्चा है महीने का,
रूम रेंट और टिफिन और ये, वो अगर 50 रुपए मंदिर में चढ़ा देता है कि किसी ऐसे, यानी तो अपने रूम पार्टनर को जरूरत है या कुछ खर्च कर देता है, तो ये रिलायंस टाटा बिरला नहीं कर सकते अपनी कमाई का इस तरह से 0.5 या 1 या 2% खर्चा। एक आम आदमी आप हम होके कर देते हैं तो बस सीएसआर का इतना ही कहना है। तो देखिए आप, कॉरपोरेट गवर्नेंस, अपना लाभ कमाएं, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएं। सीएसआर जो आप लाभ कमाते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा दूसरों पे खर्च कर दें। तरीके बहुत सारे हैं अगर आप में करने की इच्छा है तो। छोटा सा हमने एग्जाम्पल दिया आजकल का ही कि कोरोना के दौर में, क्योंकि हम सामने देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स ने ऐसा किया। सोनू सूद हर आदमी जान रहा है आजकल, वो कॉरपोरेट नहीं है, लेकिन बस उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। अदरवाइज सोनू सूद कोई कॉरपोरेट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने देखे। हर आदमी ने एक तरह से सोचे तो, अगर जिसमें भाव था, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों से बाहर निकल के यहीं मुखर्जी नगर या दिल्ली में जो रिक्शे वाले थे, जो ऐसे थे, नहीं जा पाए घर, परेशानी थी, पैसे दिए उनको, खाना दिया उनको, या और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने भी किया, ऐसा नहीं है। रिलायंस ने अस्पताल बनवाए, टाटा ने बनवाए, इन्होंने सरकार को वेंटिलेटर दिए, ऑक्सीजन के सिलेंडरों की व्यवस्था करी जरूरत पड़ने पे। तो ये आज का एग्जाम्पल, और ऐसे और बहुत सारे काम हैं। टाटा, रिलायंस मान लीजिए गुजरात, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड कहीं अपनी कोई एक इंडस्ट्री लगा रहे खड़ी, नैनो का प्लांट लगा रहे या कुछ भी और कर रहे। अब सोचिए कि अगर टाटा, रिलायंस या किसी बड़े कंपनी का कोई प्लांट लग रहा है, कई 100-500 एकड़ जमीन अधिग्रहण होगी वहां जहां उनका प्लांट लगेगा, हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा उतना बड़ा प्लांट खड़ा करने में, हजारों लोगों को नौकरी देंगे वो। आसपास सैकड़ों गांव होंगे 500-1000 किलोमीटर एकड़ में जहां वो प्लांट लगा रहे हैं। अब वहां देखते हैं कि उन गांवों में पीने के पानी की समस्या है, महिलाओं को 5 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाना पड़ता है सुबह शाम। टाटा, अंबानी जो हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं अपना प्लांट लगाने में, वो अगर कुछ 2-5 लाख करोड़ रुपया खर्चा कर दें कि 150 गांव जो आसपास के हैं वहां कुएं खुदवा दें या ट्यूबवेल, या ताकि पीने के पानी के वहीं व्यवस्थाएं हो जाएं और महिलाओं को 5 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। एक गांव में अगर 4-4 कुएं भी खुदवा दें या 4-4 ट्यूबवेल भी लगवा दें, कितना खर्चा आएगा? मैक्सिमम 50,000 1 लाख रुपया लगता होगा हम लोगों के यहाँ गांव में कुआं खुदवाने का या ट्यूबवेल का, उससे ज्यादा नहीं होगी कॉस्ट। एक गांव में अगर 2 लाख 5 लाख का भी खर्चा है, 100 गांव में भी ऐसा कर दें तो कितना खर्चा होगा उनका? 2 करोड़ 5 करोड़। टाटा, रिलायंस के लिए 2 करोड़ 5 करोड़ क्या है? हाथ का मैल है। लेकिन सोच के देखें, गांव 100 गांव, उनकी महिला और उनके जो हजारों लोग हैं, उनका कितना भला हो जाएगा उस 2 करोड़ से। और इनके लिए 2 करोड़ की क्या वैल्यू है? 5-5 करोड़ की तो घड़ी पहन रहे हैं लोग, उनके लिए क्या वैल्यू है 2 करोड़ की? हार्दिक पांड्या केवल अपनी घड़ी जो 1.5 लाख करोड़ की पहन के घूम रहे हैं, वो 1.5 करोड़ ही नीलाम करके, और कितने स्कूल बन जाए गांव में, सोच के देखिए आप 1.5 करोड़ रुपया में। जिन गांव में स्कूल नहीं है, बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, 4 कमरे का स्कूल बनाने का कितना खर्चा आएगा हम लोग के गांव में, सोच के देखिए आप। मैक्सिमम 4 कमरे का स्कूल बनाएंगे तो 1 लाख रुपया बहुत लगेगा, तो 1.5 करोड़ में कितने स्कूल बना सकते हैं हम? अब ये सोच की बात है कि 1.5 करोड़ की घड़ी पहन के घूमना है और या 1.5 करोड़ में 150 स्कूल बनवा देना है गांव में ताकि बच्चे पढ़ पाए। ये सोच की बात है। सीएसआर बस यही कह रहा है। सीएसआर तो ये भी नहीं कह रहा कि भैया तुम पूरा 1.5 करोड़ दे दो अपना, वो तो ये कह रहा है कि उस 1.5 करोड़ में 10 लाख तो कम से कम दे दो, 5 लाख तो दे दो कम से कम अपना, वो दूसरे के कल्याण और विकास पे खर्चा कर दो। 1.5 करोड़ की घड़ी पहन के जो घूम रहा है उसको भी दिखाना टाइम ही है। तो सीएसआर
कि जो समाज है, पर्यावरण है, उसके प्रति जिम्मेदारी। तो हमने कहा स्कूल बनवा दीजिए आप वहां। आप देख रहे हैं कि वहां अस्पताल नहीं है, महिलाओं को प्रसव या कोई और समस्या दिक्कत होती है, शहर ले जाना पड़ता है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। आप एम्बुलेंस गांव में एक एक दान दे दीजिए। 10-10 लाख की, 5-5 लाख की एक एम्बुलेंस आएगी। 10-20-50 एम्बुलेंस आप दे दोगे 2-5 करोड़ में, उनका कितना भला हो जाएगा सोच के देखो। आपके लिए कुछ नहीं है वो। स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो, उसमें 4 स्कूल में टीचर रख दो, उनकी सैलरी आप दे दो। आपकी कंपनी में 1000 आदमी काम कर रहे हैं जिनकी आप सैलरी दे रहे, गांव में 2 टीचर रख दोगे आप, 10-10 हजार उनकी सैलरी दे दोगे, तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन बच्चों का कितना भला हो जाएगा गांव के। अस्पताल बना के एक प्रशिक्षित उसमें नर्स, एक MBBS डॉक्टर रख दो, उसकी सैलरी दे दो, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। जैसे 1000 आदमी की सैलरी दे रहा है, वैसे 1000 में 2 और जुड़ जाएंगे सैलरी, और उनका कितना भला हो जाएगा। लेकिन गांव के लोगों का पेड़ लगवा दो आप आसपास के गांव में, नहर बनवा दो, बिजली की दिक्कत है, जो भी मतलब XYZ, सड़क नहीं है। करना चाहें तो सैकड़ों काम और सैकड़ों तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। आपका बहुत बड़ा खर्च नहीं है उसमें, छोटे छोटे काम है। हम बात कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि सब कुछ सरकार के लिए संभव नहीं है। तो आप अगर करने की इच्छा रखेंगे तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। सरकार का भी और आम जनता का भी उससे बहुत सहयोग हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आपकी सेहत पे उससे कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आपको उसका भी फायदा मिलेगा इनडायरेक्टली। CSR के भी फायदे देखेंगे तो उसका भी घूम फिर के आपको फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा, हम बात कर रहे हैं कि भाई टाटा की क्रेडिट तो एक अच्छी है हमारे दिमाग में, तो सबसे बड़ा तो यही फायदा है कि आपकी क्रेडिट अच्छी होगी लोगों के बीच में। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हेल्दी होंगे, वो कल के दिन आप ही के यहां नौकरी, 2 पैसे कम में नौकरी करने के लिए तैयार हो जाएंगे आपके यहां। वो उनकी जीवन स्तर ठीक होगा, उनकी जेब में कुछ पैसा होगा, तभी आपकी वस्तु सेवा बिकेगी वहां, नहीं तो किस खरीदार कहां से लाओगे आप। पेड़ लगाओगे, पर्यावरण साफ सुथरा होगा, ये रोज रोज के प्रदूषण, लॉकडाउन जैसी नौटंकियां नहीं होंगी, आप ही का बिजनेस ग्रो करेगा। नहीं तो कमा लो पैसा, लॉकडाउन हो गया, कभी प्रदूषण लॉकडाउन, कभी कोरोना लॉकडाउन, कभी कुछ, क्या कर लोगे? खूब उत्पादन करो सेवाओं का, वस्तुओं का, खरीदार कौन है? मार्केट ही बंद हो जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, क्या कर लोगे? तो इसका भी आपको फायदा ही मिलना है। 2% खर्च करोगे, वो घूम फिर के 10% के रूप में आपके पास वापस आ जाएगा। क्रेडिट बढ़ेगी आपकी, आपको अच्छे वर्कर मिल जाएंगे, कम पैसे में मिल जाएंगे, और 10 फायदे उसके हैं। तो अल्टीमेटली उसका भी आपको बेनिफिट ही होगा, बस थोड़ा लॉन्ग टर्म में हो सकता है फायदा। थोड़ा सोच आपको उतनी व्यापक रख के चलनी पड़ेगी। अगेन लेकिन समस्या वही है कि जहां हम 150 रुपया का बिजली बिल बढ़ाने के लिए हजारों लोगों को मार देने के लिए तैयार हैं, वहां कैसे 100 में 2 रुपया अपना खर्चा कर दें दूसरे के ऊपर। तो वो लोभ और लालच की तो कोई सीमा, कोई अंत है नहीं है, तो इसलिए उसके लिए भी तैयार नहीं है। फिर पहले हम स्वैच्छिक उम्मीद करते हैं इस तरह की चीजों की कि भाई आपका पैसा है, आपकी मेहनत है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भाई दूसरे पे कुछ खर्चा कर दो। अब जब नहीं मानोगे तो मरता क्या नहीं करता। हमारे देश में भी वही हुआ। टाटा एकमात्र कंपनी है शुरू से जो अपनी इनकम का 4 से 5% CSR पे खर्च करती रही है। अगर टाटा की क्रेडिट आज भी देश में इतनी अच्छी है तो उसके पीछे कारण है। एकमात्र कंपनी ऐसी रही है जो 4 से 5% शुरू से ही, उनका एक कहें कि पॉलिसी रही है कि उतना वो CSR पे खर्च करते रहे हैं। अदरवाइज ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियों ने नहीं किया। काफी दिन तक हमने स्वेच्छा के तौर पे ही अपेक्षा की कंपनियों से कि वो ऐसा करेंगे। जब नहीं किया तो जो फिर हम कंपनी कानून बना ही रहे थे 2013 में, कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए प्रावधान कर रहे थे, तो उसी में हमने फिर CSR का भी क्लॉज डाल दिया उसी कॉरपोरेट गवर्नेंस कंपनी कानून में, और हमने कानूनन अपने देश में बाध्यता लगा दी CSR की कि अब तो कानून है और कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा, उससे तो अब बच नहीं सकते। पहले इच्छा थी, इच्छा से लोग करते तो
दिक्कत ही नहीं थी। जब नहीं हुआ तो फाइनली हमारे देश में हमने इसे कानूनन बाध्य कर दिया। पूरा अगर संक्षेप में सार कहें इस पूरे कॉन्सेप्ट का तो वही है। तो समाज के प्रति कॉरपोरेट सेक्टर की जिम्मेदारी, हम अपेक्षा करते हैं कि वो उसे समझे, उसे पूरा करे। जहां रह रहा, जहां उठ बैठ रहा, कहावत है कि कुत्ता भी झाड़ के बैठता है। कहने का मतलब कि आप भी जहां रह रहे काम कर रहे तो आस पड़ोस आप भी तो झाड़ के मतलब कि अगर गरीबी, बेरोजगारी, गंदगी है तो उसको ठीक करोगे कि नहीं करोगे। तो कुत्ते तक की मानसिकता है कि अपने चारों तरफ झाड़ के बैठता है, तो आप नहीं इतना झाड़ फूक कर सकते। झाड़ फूक मतलब कि समस्याओं का समाधान। एक दो परिभाषाएं देखें। पीटर ड्रकर, अमेरिकन ऑस्ट्रियन कंसल्टेंट, टाइम देख रहे हैं आप 1909 से 2005। वो क्या कह रहे हैं? निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कई मुद्दों से संबंधित है, जैसे मानवाधिकार, श्रमिक अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, बाल श्रम निषेध, उपभोक्ता हित, राष्ट्र विकास। तो हमने कहा बहुत सारे मुद्दे हैं। आप शिक्षा के लिए काम कर सकते हैं, आप स्वास्थ्य के लिए काम कर सकते हैं, आप बीमारियों से लड़ने के लिए एड्स से आप उसके टीके बंटवा दें, मलेरिया है, डेंगू उसके टीके बंटवा दें, आप कोरोना है आप रेमडेसिविर फ्री में दिलवा दें, ऑक्सीजन सिलेंडर, बहुत सारे तरीके करने के लिए अगर आप करना चाहें तो वही कुछ इन्होंने देखी बातें उसमें कह दी कि ह्यूमन राइट के लिए काम कर लो, आप जो लेबर है उनके लिए काम कर लो, आप एनवायरमेंट के लिए काम कर लो, आप चाइल्ड लेबर जैसी समस्याएं, वीमेन एम्पावरमेंट, सैकड़ों काम है जो आप कर सकते हो। बस वो CSR है। मिल्टन फ्रीडमैन, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता विद्वान, उनके अकॉर्डिंग देखें, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कंपनी के लिए अधिक से अधिक लाभ अर्जित करते हुए समाज का हित भी संवर्धित करना एवं पर्यावरणीय संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग करना। तो वही बात हो गई, हम आपको अपने शब्दों में बताते हैं कि ताकि आपको रटना नहीं पड़े, आसानी रहे कि भाई जो लाभ कमाया है उसका छोटा सा हिस्सा समाज पर्यावरण के लिए खर्च कर देगा। प्रकार तो ये भी बता चुका हूं मैं कि भाई कई तरीके, कई एरिया हैं जहां काम कर सकती हैं कंपनियां, कॉरपोरेट सेक्टर अगर करना चाहे। 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है CSR को। एक है कि पर्यावरणीय CSR, आप पेड़ पौधे लगाइए, उनको गोद ले लीजिए, उनका संरक्षण कीजिए, आप नदियों को गंदा नहीं कीजिए, गंदी हैं उनकी सफाई में कुछ हेल्प कर दीजिए। तो ये सब है। कार्बन उत्सर्जन को रोकिए, आप इको फ्रेंडली टेक्निक्स अपनाइए आप। तो एक ये है, इस फील्ड में आदमी कर सकता है काम करना चाहे तो, पर्यावरणीय CSR। दूसरा है समुदाय आधारित CSR। समुदाय आधारित CSR वही हमने कहा कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आप स्कूल खोल दीजिए, आप अस्पताल बनवा दीजिए, आप सड़क नहीं है सड़क बनवा दीजिए, आप बिजली नहीं है वहां, तो ये सब काम किए जा सकते हैं। तो समुदाय आधारित CSR। तीसरा मानव संसाधन आधारित CSR, ये है कि जो आपके कंपनी के ही सैकड़ों हजारों कर्मचारी हैं, उनके परिवार, उनके नाते रिश्तेदार हैं, आप उन्हीं के लिए काम कर लीजिए। केवल वो 10, 20, 50 हजार जो सैलरी आप दे रहे हो केवल वहीं तक नहीं, बल्कि उनके बच्चे पढ़ें उसके लिए आप स्कूल अलग से एक खोल दीजिए भाई कि ये कंपनी के कर्मचारियों के लिए, उनके रहने की कॉलोनी बना दीजिए, उनके एंटरटेनमेंट के इंतजाम करवा दीजिए, उनके हेल्थ के या और इस तरह के काम कर दीजिए। आजकल फिर आप पढ़ते हैं अक्सर कि गुजरात के कौन हीरा व्यापारी या कहां सबने अपने कर्मचारियों को एक कार गिफ्ट में दे दिया, घर दे दिया 1-1 करोड़ का या जो भी। तो ये सब भी देखिए अखबार में आए दिन आता है इस तरह का। तो आप अपने कर्मचारियों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके परिवार, उनके ऊपर जो निर्भर लोग हैं उनके लिए। और एक है दानशीलता या परोपकारिता। इसमें है कि आप PM केयर्स में कुछ 2-5 करोड़ चुपचाप दान दे दीजिए, या और ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी जो NGO काम कर रहे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन, ग्रीन पीस या XYZ, बहुत सारे NGO काम कर रहे हैं, आप वहां दान दे दीजिए। तो ये 4 प्रमुख
भागों में बांटा गया है CSR को। उसी को देखिए इस तरह से ये चित्र के रूप में दिखा दिया गया है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रकार, तो पर्यावरण के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, जिस स्थान पे काम कर रहे हैं मार्केट वहां के लिए काम करें, अपने वर्क प्लेस कर्मचारी उनके लिए काम करें। तो ये चित्र के रूप में दिखा दिया गया। इस तरह के चित्र आप अपने आंसर में बना सकते हैं। बनाने में 2-5 सेकंड लगेगा, आंसर थोड़ा सा आपका अट्रैक्टिव हो जाएगा, नंबर ज्यादा मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह के चित्र आप अपने से भी ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर सकते हैं। क्या फायदे CSR के, लगभग बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। कर्मचारी संतुष्ट होंगे। एक तो इसलिए संतुष्ट होंगे कि आप उनके हितों की चिंता कर रहे हैं, कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं कर रहा जिससे उनको नुकसान हो। दूसरा, इसलिए भी संतुष्ट होंगे कि आप बाहरी लोगों के साथ भी चोरी चकारी नहीं कर रहे, उनके साथ गलत नहीं कर रहे। किसी को भी ऐसी कंपनी में काम करने में खुशी होगी जो कंपनी लोगों के साथ गलत नहीं करती है, चीटिंग धोखा नहीं करती है, जिसकी साख समाज में अच्छी है। हम भी 4 लोगों को कहें कि टाटा में काम कर दें तो अच्छा लगेगा, और हम किसी का नाम ले दें कि सहारा में काम कर दें तो पहली घर में नहीं घुसने देगा, जूता लेके आ जाएगा बाहर। तो सहारा की छवि अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई भी सहारा का नाम सुनेगा तो तुरंत गुस्सा आएगा कि सुब्रत राय सहारा तो मिलेंगे नहीं, आओ तुम्हारी कॉलर पकड़ लेते हैं पहले। तो लोग भी तो ऐसी ही कंपनी में काम करना पसंद करेंगे जिसकी छवि अच्छी है, और या ऐसी कंपनी से बचेंगे जिसकी मार्केट में साख अच्छी नहीं है। तो कर्मचारी संतुष्ट होंगे, ग्राहक संतुष्ट होंगे, क्योंकि आप उनके हितों की भी चिंता करेंगे, उनके साथ चीटिंग धोखा नहीं करेंगे। लोगों के बीच में आपके संबंध अच्छे होंगे, आपकी लागत भी कम होगी। लागत कम होगी क्यों? क्योंकि जो होता है कि काम बोलता है। हम आपको अच्छा पढ़ा रहे, सेटिस्फाई कर रहे हैं आपको, आप अगले 4 लोगों को जाके बोलोगे, वो 4 अगले 4 को बोलेंगे। जो हमें विज्ञापन करना पड़ता, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी, क्योंकि आप ही हमारा विज्ञापन कर दोगे अगर हम आपके साथ गलत नहीं करेंगे। तो हो सकता थोड़ा समय लगे जैसा हमने कहा, लेकिन धीरे धीरे। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात करें तो बहुत सारे फायदे हैं। कंपनी की लागत घटती है, और सबसे बड़ा कारण लागत घटने का यही है कि उससे जुड़े कर्मचारी सेटिस्फाई होते हैं, उसके कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं। धीरे धीरे ही सही कंपनी का वो अच्छा प्रचार करते हैं, विज्ञापन जैसे खर्चे घट जाते हैं कंपनी के। और देखिए तो व्यवसाय का अवसर है भैया, नया इन्वेस्टमेंट चाहिए है, लोग इन्वेस्टर आपको पसंद करेंगे। नया मार्केट चाहिए, तुरंत हाथों हाथ लोग आपको ले लेंगे। तो व्यवसाय का अवसर मिलेंगे आपको, फ्यूचर अच्छा है आपका, कोई कंपनी बंद होना इस तरह की कोई दिक्कत समस्या नहीं है आपको। बाकी चीजें समाज को फायदा, सरकार को फायदा, पर्यावरण को फायदा, क्योंकि उसी सब पे तो खर्चा करोगे आप CSR में। तो एक तरह से देखें तो सबके लिए फायदेमंद है। जिसके लिए कर रहे आप खर्चा उसके लिए तो है ही फायदेमंद, दीर्घकालीन दृष्टि से खुद आपके लिए भी फायदेमंद है। मतलब वास्तव में ये खर्चा नहीं होगा CSR, बल्कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। जो आज आप लगाओगे, आज तो वो खर्चा लगेगा आपको, लेकिन 10-5 साल बाद वो रिटर्न के रूप में वापस मिलेगा। डायरेक्टली हो सकता ना दिखे आपको कि अच्छा हमने यह लाख रुपया स्कूल बनाने में खर्चा किया था तो वो रिटर्न हमें क्या मिला। हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली बता रहे हैं हम कि कैसे वो लौट के आ जाएगा आपके पास। तो बहुत सारे फायदे हैं। उसी में देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो हम बात कर रहे हैं बार बार की, चूंकि दुनिया की भीषणतम औद्योगिक दुर्घटना है हमारे देश में जो घटी मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 2-3 दिसंबर 1984, 2 दिसंबर की रात, 3 दिसंबर की सुबह। यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, 15,000 से ज्यादा लोग मरे, और लाखों लोग आज तक, 40 साल होने को हैं, आज तक लाखों लोग
कैंसर, टीबी और स्किन प्रॉब्लम जैसी बीमारियों से ग्रसित। कई कई किलोमीटर का इलाका एकदम निर्जन, ना पेड़ पौधे, ना जीव जंतु, ना इंसान। जब पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं बचेंगे तो इंसान तो अभी तक कचरा पड़ा हुआ है, वो रासायनिक अभी तक जो है वहां से जहरीली गैसों का रिसाव हो रहा है उस आसपास के इलाके। तो ये दुनिया की सबसे भीषणतम त्रासदी है, और ये त्रासदी बार बार हमें कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का महत्व बताती है कि तब अगर हम इन चीजों को समझते होते, और या एटलीस्ट आज भी समझ लें इन चीजों का महत्व, कम से कम इस तरह की घटनाएं आगे तो ना हो। आगे रोक दें, जो हुआ चलो ठीक है, लेकिन आगे रोक दें। और अगर उस समय पता होता तो उसको भी रोक देते। और क्यों पूरा मैटर, तो वो भी हमने आपसे बात की कि रात में जब फैक्ट्री में ताला डाल रहे हैं तो मैनेजमेंट के लोग केवल वो कूलिंग संयंत्र बंद कर देते हैं, इसलिए कि कुछ बिजली का बिल कम आ जाए। गैस में प्रेशर क्रिएट होता है, रिसाव हो जाता है और हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस होती, अगर CSR होता, तो शायद ऐसा नहीं होता। पिछले साल देखिए, बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई है, हाँ, लेकिन हुआ बिल्कुल उसी तरह का मैटर। LG पॉलीमर विजाग विशाखापट्टनम पिछले साल हुआ ऐसा। मार्च में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा, कंपनी बंद हो गई। 2-3 महीना बंद रही, जब लॉकडाउन में ढील हुई, खुली 7 मई को, तो 1.5-2 महीने से बंद था सब। तब वो मेंटेनेंस या जो भी सिट्रेन गैस का रिसाव हो गया। लेकिन चूंकि 1.5 महीने से लगभग कंपनी बंद थी, उतने वर्कर नहीं थे, आसपास का जो इलाका, तो उतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई। हाँ, लेकिन घटना लगभग वैसे ही थी जैसी वो भोपाल गैस त्रासदी में हुई थी। अब सिट्रेन गैस का रिसाव हुआ, मरे 11 लोग, 100 से अधिक घायल। लेकिन 2020 की घटना है, आंध्र प्रदेश की। और बाकी तो हम देख ही रहे कि हमारे यहां रोज कितने फ्रॉड हो रहे हैं और लोगों का पैसा, और वो तो इस तरह की जब तक भावनाएं नहीं होंगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और CSR की, तो हम नहीं रोक पाएंगे। कंपनी अधिनियम हम देख रहे हैं, 2013 में नया कंपनी अधिनियम बना है। उसमें CSR के लिए कानून के अंदर ही प्रावधान किए गए हैं। क्या प्रावधान है CSR से जुड़े हुए, स्क्रीन पे कुछ पॉइंट हैं, तो देखिए आप। कंपनी अधिनियम में CSR से जुड़े प्रावधान क्या है? वैसी फर्म या कंपनियां जिनकी नेटवर्थ निवल मूल्य 500 करोड़ का हो, टर्नओवर 1000 करोड़ का हो, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का हो। 3 कंडीशन है जो पूरी हो रही है। 3 में अगर एक भी हो रही है पूरी, तो उन्हें अनिवार्यतः अपने 3 वर्ष के औसत लाभ का, 3 वर्ष का जो प्रॉफिट है उसका मिनिमम 2% CSR एक्टिविटीज पर खर्च करना होगा। तो ऐसी कंपनियां जो इन 3 में से किसी शर्त को पूरा करती हैं, वो 500 करोड़ की नेटवर्थ, 1000 करोड़ का टर्नओवर, 5 करोड़ का प्रॉफिट, तो अपने प्रॉफिट का 2% CSR में खर्च करना है। कंपनियों से आशा की गई है कि उनके द्वारा जिस प्रकार से अपने व्यवसाय के संचालन हेतु व्यावसायिक सूझबूझ दक्षताओं का यूज किया जाता है, उसी तरीके से वो
सामाजिक समस्या मुद्दों के बारे में भी सोचेंगे, वहां भी उतनी गंभीरता से काम करेंगे। जैसा लाभ कमाने में गंभीरता दिखाते हैं, अपने प्रोफेशनलिज्म का यूज करते हैं, तो यहां भी करेंगे वैसा। कानून द्वारा 2 या अधिक कंपनियों को एक पृथक कानूनी इकाई का प्रयोग करते हुए एक साथ कार्य करने की अनुमति भी दी गई है। अंबानी अडानी मिल जाएं आपस में और फिर कहें कि हम एक साथ सीएसआर में खर्च करेंगे, अकेले हम नहीं कर पा रहे, नहीं आ रहा समझ में कि कहां करें, कैसे करें। ये एक बहुत बड़ी समस्या जो हमने देखी है 7-8 साल में सीएसआर के लिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो कि अब तक ये काम किया नहीं था उन्होंने कभी, अब एक नया काम आ गया, एक तरह से नई जिम्मेदारी आ गई कि 2% सीएसआर पे खर्च करो। अब उनका दिमाग ही नहीं कर रहा है काम कि वो हम 2% खर्च कर दें, कहां करें, शिक्षा में करें कि स्वास्थ्य में करें कि रोजगार में करें कि पर्यावरण में, और कैसे करें, क्योंकि कभी किया नहीं है ये। तो उस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए प्रावधान है कि भैया आप नहीं कर पा रहे, आप किसी दूसरे को, जैसे अनुभव है दूसरी कंपनियों को, आप उसके साथ टाई अप कर लो, आप अपना 2%, वो अपना 2% मिलके कर लो। हमें उसमें भी दिक्कत नहीं है कोई कि आपको अपना इंडिविजुअल ही करना है, दूसरे को इंडिविजुअल, आप मिलके भी अपना कर लो। सामाजिक दायित्व सूची में शामिल गतिविधियां, भाई किन किन फील्ड में आप खर्चा कर सकते हैं, तो कुछ वो भी बता दिया गया है कानून में। रोजगार वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण विकास परियोजनाएं, असमानता कम करने में भागीदारी, शिक्षा, खेलों को बढ़ावा, कुछ ये एरिया भी इन्होंने डिफाइन कर दिए कि आप इन एरिया में खर्चा कर लो। ओलंपिक में अभी देखिए, हमने देखा हमारी हॉकी टीम वगैरह कोई स्पॉन्सर नहीं है उनके पास। स्पॉन्सर नहीं है तो ना उन्हें अच्छे ड्रेस, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग और जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। उड़ीसा सरकार या देखिए स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है।